एक गांव में दो बहनें रहती थीं। छोटी बहन लक्ष्मी और बड़ी बहन दरिद्र। एक दिन दोनों के बीच बहुत झगड़ा हुआ। दोनों किसी भी स्थिति में हार मानने को राजी नहीं थी। बड़ी बहन कहती, हे बहन, तुमसे ज़्यादा मेरा सौंदर्य है। तो छोटी कहती, बड़ी, मैं रूप में आपसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच हुए इस विवाद का निर्णय होना मुश्किल था। छोटी बहन कहती, कभी आपको किसी ने कहा है कि छोटी से ज़्यादा आप सुंदर हैं? तो बड़ी बहन यही बात छोटी पर डालती, तुम्हें मुझसे ज़्यादा सुंदर होने का प्रमाण कभी किसी ने क्या दिया है? इसलिए मैं अपने आप को तुमसे कम रूपवान होने की बात नहीं स्वीकार सकती। दोनों के बीच का यह विवाद बढ़ता गया। दोनों ने इस बात को मान लिया कि कभी किसी ने उनसे एक दूसरे से ज़्यादा श्रेष्ठ होने की बात नहीं कही है। दोनों ने इस बात को भी स्वीकार किया कि जब दो के बीच का विवाद होता है तो निर्णय के लिए उन्हें किसी तीसरे की मदद की आवश्यकता होती है। इसलिए वे अपने निर्णायक की खोज में निकल पड़ी। वहीं पास में नारायण नारायण का जाप करते हुए जाते नारद को देखा उन्होंने, तो दोनों बहनें उनके करीब गईं। एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार का व्यवहार किया और नारद ने नम्र होकर पूछा, क्या बात है? आप दोनों बड़े संकट में नजर आ रही हैं। दोनों बहनों ने कहा, हमारे सामने एक बहुत विकट स्थिति आन पड़ी है। हम दोनों के बीच अधिक रूपवान कौन है, यह एक समस्या है जिसका फैसला आपको करना है। दोनों बहनों ने विनती की, हे नारद जी, हमारी समस्या का समाधान प्रस्तुत करके हमें कृतार्थ कर दीजिए। नारद को लगा उनके सामने भी एक विकट स्थिति आ गई है जिसका समाधान देना उनके लिए आसान नहीं था। उन्हें लगा, अगर मैं लक्ष्मी को ज़्यादा सुंदर बताता हूँ तो बड़ी बहन गुस्से में मेरा गला पकड़ेगी, और अगर मैं बड़ी बहन को ज़्यादा सुंदर बताता हूँ तो लक्ष्मी मुझसे रूठ जाएगी और मुझे दरिद्र बनाकर छोड़ेगी। नारद को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस मुश्किल से कैसे निकला जाए। अंत में उनके दिमाग में एक बात सूझी। उन्होंने कहा, तुम दोनों इस तरह मेरे समक्ष खड़ी रहोगी तो मैं कैसे निर्णय कर सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही इस दशा में मुझे अपूर्व सुंदरी मालूम होती हो। इसलिए तुम दोनों पीपल के उस पेड़ के पास जाओ, फिर वहाँ से वापस मेरे पास आओ, फिर मैं निर्णय देता हूँ। नारद जी के मुँह से यह बात सुनकर दोनों उनके पास से जाकर पीपल के नज़दीक पहुंचकर लौट आईं। दोनों ही अपने रूप में मस्त, अपने को ही श्रेष्ठ मानकर चली गईं और लौट आईं। अब नारद जी का निर्णय शेष रह गया था। उन्होंने पहले बड़ी बहन दरिद्र को देखते हुए कहा, हे बड़ी बहन, जब तुम मेरे यहाँ से जाने लगी तुम्हारा रूप लक्ष्मी के सामने बहुत ही दिव्य मालूम हुआ। उससे तुम्हारा रूप ज़्यादा श्रेयस्कर लगा। तुम्हारे दूर जाने की प्रक्रिया में सारा संसार शोभा से युक्त हो गया। बारंबार तुम्हारी उस चमक को देखने की चाह मन में जगी, जबकि लक्ष्मी जाते हुए बहुत भद्दी मालूम हुई। तुम्हारी उसके समक्ष कोई तुलना संभव ही नहीं थी, जबकि लक्ष्मी वहीं लौटते हुए दिव्य शोभा और विलक्षण आभा से युक्त दिखी। इसलिए मेरे निर्णय में बड़ी बहन जाते हुए ज़्यादा रूप सी दिखी तो छोटी बहन आते हुए ज़्यादा रूप की खान लगी। दोनों ही अपने में बड़ी ही भव्य दिव्य हैं, पर दोनों का महत्व उनकी स्थिति पर निर्भर करता है।
कि भी जीवन में आ रही हैं या जीवन से जा रही हैं। तो दोस्तों, दरिद्र और लक्ष्मी दो बहनों की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, जो ऐसी ही खूबसूरत कहानी आपको मिलती रहे। और वीडियो को भी लाइक शेयर ज़रूर कर देना।